ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो किरदार में ढल रहे हैं। एक मतलब बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति जानते होंगे कि एक यंग अमित लोढ़ा जैसे दिखते थे वैसे ही करण बिल्कुल हूबहू उसमें दिख रहे हैं। मुझे वही रेबैन ग्लासेस याद आते हैं, उसी तरीके से उनका डिमीनर, वो सारी चीज़ें। बाद में बीएसएफ भी वो डेप्यूटेशन पर गए, वहाँ भारत के वीर नाम की एक चीज़ शुरू की। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उसके लिए डोनेट भी किया हो। जो हमारे सीएपीएफ्स हैं उसमें जो इंजर होते हैं हमारे सोल्जर्स, या फिर अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके लिए बहुत पुश उन्होंने किया था। बाद में अक्षय कुमार उसके साथ जुड़े थे। पर एक डार्क कैरेक्टर प्ले करना, खासकर एक सक्सेसफुल सीरीज या फिल्म में, जिंदगी भर एक मतलब, या मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी भर नहीं कहूंगी, बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाएगी, पर एक सबसे बड़ा रिस्क होता है क्योंकि लोग आइडेंटिफाई करते हैं आपको। मैंने भी जब आप तीनों को एंटर करते हुए देखा अभी कमरे में, तो इनको देखकर बड़ा मैं आश्वस्त हुई। फिर लगा अच्छा चंदन महतो, वो चंदन महतो आपकी आपकी पहचान से जुड़ेगा। एक एक्टर को ये डर लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं 15 से 20 साल और काम करूंगा, उससे ज्यादा करें। फिलहाल आप इतना अच्छे इतना, एक्टर हैं। इतना सही होगा अगर मैं इतना कर पाऊँ। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे किरदार मेरे करियर के साथ जुड़ेंगे। एक एप्रीहेंशन हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि जब मुझे पहली बार इस किरदार के बारे में सुनने मिला तो मैं थोड़ा घबराया। मैं नहीं जानता था कि इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पार्ट। और साथ साथ ये भी डर था कि क्या मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि इस किरदार को सही तरीके से कर पाऊँ। इसलिए मैं इसका श्रेय एक्चुअली नीरज सर और भव दूलिया को देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक्चुअली बहुत ही भरोसा दिखाया मुझ पर, मेरी काबिलियत को मुझसे बेहतर समझा और मुझे प्रेरित किया इस किरदार को करने के लिए। मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने इससे पहले एक फिल्म की थी लैला मजनू, और मजनू का किरदार मेरे साथ जुड़ा हुआ था। 3-4 साल हो गए और मैं जहाँ जाता था सिर्फ मजनू मजनू मजनू। और ये पिछले 2 हफ्ते से मजनू से चंदनवा का जो सफ़र है वो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ा अचीवमेंट है पर्सनली। सो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो तो बहुत सारे और किरदार मेरे साथ ऐसे जुड़े। मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी ये है, शायद एक इनडायरेक्टली मैं कॉम्प्लीमेंट ही आपको देना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने ऐसी एक्टिंग की है कि आपका रियल लाइफ प्रेजेंस मुझे आपकी उस रोल को याद दिला रहा है, तो आई थिंक इट्स क्रेडिटेबल। थैंक यू। एक पूरे यंग एक्टर्स की ऐसी तिकड़ी यहाँ पर बैठी है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से वो विश्वास दिलाया है सबको। मम्मी पापा मेरे घर वाले सारे आप लोग देखिए, श्वेता जी ने मेरे बारे में कहा है, मेरे घर में मेरा मान बढ़ गया। अरे हम तो देखना शुरू किए ना तो रुक ही नहीं पाए, क्या बताएं। हम पूरा शाम में शुरू किया, आई थिंक सुबह में खत्म हो गई सीरीज। लगा कि अरे थोड़ा सा और होता। प्लीज जिन्होंने भी यहाँ नहीं देखा है वो भी नहीं, वाकई देखना चाहिए। एक तो रियल लाइफ है, नंबर 1 ये रियल लाइफ है। एक पता है पुलिस ना सबसे बड़ी पंचिंग बैग होती है। जब भी कोई गलती होती है बहुत आसानी से पुलिस पर डाल दिया जाता है, क्रेडिट भले ही कोई और ले जाए। हालांकि इसमें 2 बार बिहार पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पंचिंग बैग होती है। तो किसी ने अगर अच्छा काम किया है, किसी किडनैप बच्चे को छुड़ाया है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि देखनी चाहिए। वो भी हमारे बेल्ट फोर्सेस, हमारे यूनिफॉर्म्ड फोर्स हैं, और जो अच्छी चीज़ है उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। जो चीज़ मैंने उनसे पूछा वो आपके ऊपर भी लागू होता है। एक कनाइविंग, एक विकेड, मैं वो चीज़ खोलना नहीं चाहती हूँ, वो सस्पेंस जो है कि आगे क्या होता है, पर आपके कैरेक्टर में तो और ज़्यादा उतार चढ़ाव थे। जी बिल्कुल थे। और मुझे लगता है इससे पहले भी जो मैंने कैरेक्टर किया था, जो प्ले किया था, वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट था। और जैसा कि आपने कहा कि ये रह जाता है, और इस बात का डर नहीं था मुझे कभी कि लोग मुझे इस तरह से देखेंगे, बिकॉज ये एक द रियल लाइफ एंड द रियल लाइफ इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। और ये एज एन एक्टर हमें ऑनेस्टली अपने आप को पोर्ट्रे करना होता है। तो और मैंने कोशिश की कि अपने आप को पूरी तरह विद ऑल ऑनेस्टी मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊं, और वही मैंने किया। आई होप एंड दैट्स हाउ आई थिंक पीपल हैव लव्ड दिस कैरेक्टर एज मीता देवी। प्लीज़ देखिए और बताइए। नहीं, कोई रिग्रेट नहीं करेगा मुझे लगता है, क्योंकि सोचिए जब समय भी कम है उसमें भी अगर कोई देख ले तो उसके बावजूद मतलब आप उसको रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन एक ओटीटी मतलब एक जेन्युइन मेरी क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को लेकर कि हम बड़े हुए फिल्में देखते हुए या फिर टीवी सीरियल्स देखे जो शायद रोज़ शूट होते हैं और रोज़ उनका सीरियल आ जाता है, मतलब एक दिन बाद। ये ओटीटी कैसे फंक्शन करता है? अगर आपने ये एक सीरीज़ की है इतने एपिसोड्स की, कितना समय लगा उसके शूट में? क्या डिफरेंट होता है टीवी से या फिल्म से?
आई मीन ये दोनों बहुत ही एक्चुअली पोल्स अपार्ट दुनिया है। टेलीविजन में हम दिन में 18 घंटे शूट करते हैं, 20 मिनट की फुटेज निकालते हैं, और जी और ओटीटी में हम 18 घंटे शूट करके 3 मिनट की फुटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। हैविंग सेड दैट, प्लेटफॉर्म ही अलग है। यहाँ पर एक बाउंड स्क्रिप्ट है, आपको एक कहानी की शुरू, एक मध्यम और एक अंत पता है। टेलीविजन थोड़ा ओपन एंडेड होता है, तो यू कैन नेवर एज एन एक्टर रियली गो आउट देयर एंड ग्राफ योर कैरेक्टर। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस। ऑफ कोर्स टेलीविजन का अपना चार्म है कि आप आज एक चीज करते हैं, वो कल रात को आप हर एक इंसान के बेडरूम के अंदर हैं, वो हर मतलब एवरीवन इज कंज्यूमिंग ऑन अ वेरी लार्ज ऑडियंस। OTT टेक्स इट्स ओन टाइम कि आप पूरी चीज़ बनाते हैं, पैकेज करते हैं, फिर उसको आप डालते हैं, फिर आप जैसे बड़े अच्छे दर्शक होते हैं जो बोलते हैं यार कि थोड़ा सा और होना चाहिए था। तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। एंड like you said earlier, you know, I feel like actors want to resonate with their characters for lifelong. तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर अविनाश जिंदगी भर चंदन महतो के नाम से जाना जाए, या ऐश्वर्या जानी जाए, मीता देवी, या मैं जाना जाऊं अमित लोधा के नाम से, बिकॉज आप यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उस कैरेक्टर में थोड़ी सी छाप छोड़ जाएं कि वो आपसे रेजोनेट करना लग जाए, आप हो सकता है असली इंसान को भूल जाएं। तो आई फील that's quite a nice thing. So even TV has that same charm. When I did television, everybody called me Viren for the longest, until you do another character, and if you can, like, I did special ops, people called me Farooq. So the parallel is very similar, but the format of viewing is very different, and the quality is what takes a real hit in television, which it doesn't in OTT. तो क्या अगर इसमें मैं इसमें अगर एक चीज़ और ऐड कर सकूं, जो मुझे लगता है OTT प्लेटफॉर्म्स ने हमारे देश में एक अपॉर्चुनिटी लाई है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग, और खासकर क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात करनी चाहिए मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि हम हर समय बात करते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट हम लोग दुनिया पर क्या क्रिएट कर पाएँ, और हमारे देश में किस तरह के कल्चरल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, राइट फ्रॉम वी कंज्यूमिंग वेस्टर्न एंटरटेनमेंट टू हैविंग कोरियन एंटरटेनमेंट बीइंग ऑलमोस्ट अ फॉर्डर फॉर यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ। मेरा ऐसा मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि अब हम 190-200 देशों तक पहुंच सकते हैं, जो आज तक हमारे इंडियन सिनेमा में ये बड़ा मार्केट कभी ओपन नहीं हो पाया था। वी आर इन अ पोजिशन नाउ टू क्रिएट न्यूअर मार्केट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड क्रिएट अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल में OTT प्लेटफॉर्म्स हैव गिवन दिस स्ट्रेंथ एंड पावर टू अस दैट वी कैन क्रिएट अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट आई फोरसी हैपनिंग वेरी वेरी सून।